मांडुक्य उपनिषद समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि ये जो अनुभव किया हुआ संसार है, चाहे जागृत, चाहे स्वप्न, चाहे सुषुप्ति, ये एक लेयर्ड प्रोजेक्शन है। मतलब ये एक लेयर में बना हुआ आपको दिखाया जा रहा है। ये संसार आपका ही बनाया हुआ ये संसार है। आत्मा इन सब अवस्थाओं को देखती है, मगर वो इससे बंधती नहीं है। वो कौन सी अवस्था है? वही साक्षी अवस्था है। जब वो इन सभी अवस्थाओं का साक्षी बनती है, को देखती है, मगर वो इनमें बांधी नहीं होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या समझा रहे हैं कि एक श्लोक में बताते हैं, जैसा कोई स्वप्न में कर्म करता है उसका फल उसी संसार में भोगता है, वैसे ही जीवन भी मूल रूप से एक स्वप्न जैसा ही है। ये संकेत करता है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि ये भौतिक संसार आत्मा के लिए एक प्लेग्राउंड है, एक सिमुलेशन है। ये एक प्लेग्राउंड है, मतलब ये एक ड्रामा करने का एक हम यहाँ पे एक ड्रामा की तरह अपने किरदार निभा रहे हैं, वैसा हमारे लिए एक प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो अब ये शब्दों को समझिए। जब जब समस्या आए ना, जब जब उलझो माया में, तो ये समझो ये माया क्या है? ये एक प्लेग्राउंड है, सिर्फ इसमें हम खेलने आए हैं। ठीक है, यहाँ अपने अपने किरदार पूरे करिए, अच्छी तरह करिए। ठीक है, अच्छी तरह अपनी कहानी यहाँ पे रचिए, और फिर इस कहानी से भी, यहाँ की कहानी से निकल के ऊपर की कहानियाँ अपनी बनाएं। योग वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? योग वशिष्ठ कह रहे हैं, वो एक सबसे ज़्यादा स्पष्ट वर्णन देता हुआ बताता है कि सिमुलेशन थ्योरी को बहुत सबसे सुंदर और स्पष्ट प्रत्येक शब्दों में व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उदाहरण के तौर पे पहले समझते हैं कि एक राजा, जिसको लीला कहा, सपने में दूसरे जीवन में जीता है, वहाँ मरता भी है, वहाँ से पुनः जागता भी है। इसकी हमने कहानी ली थी। ये राजा जो लीला की बात आ रहे हैं ना, इसकी हमने कहानी ली थी हमने योग वशिष्ठ का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इसकी कहानी मिलेगी आपको। तो एक राजा था जो सपने में दूसरे जीवन में जीता है, मरता भी है, और फिर पुनः जागता भी है। ये सब एक ध्यान की अवस्था में होता है, और सब कुछ इतना वास्तविक लगता है जैसे सच्चा जीवन हो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वह सब तुम्हारी चेतना द्वारा रचा गया स्वप्न है। चेतना ही प्रोजेक्टर है, संसार उसका प्रोजेक्शन है। यहीं पर ही दृश्य और दर्शन को भी हम समझ जाते हैं इसी भाषा से। ये बिल्कुल आधुनिक थ्योरी है जो समझाती है कि आत्मा एक प्लेयर है, मन प्रोग्राम है, और माया सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है, चेतना सीपीयू है,